हाँ बच्चों, पिछले वीडियो में मैंने गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय बताया है। उसे आप कंठस्थ करें, समझने का, याद करने का प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी का राम भक्ति शाखा में वही स्थान है जो सूरदास जी का कृष्ण भक्ति शाखा में है। भगवान राम को, पुरुषोत्तम राम से भगवान राम बनाने का श्रेय गोस्वामी तुलसीदास जी को ही जाता है। प्रस्तुत प्रसंग में सीधे पाठ का नाम है धनुष भंग। इसमें गोस्वामी तुलसीदास ने शिव जी का धनुष, जो कि राजा जनक सीता के स्वयंवर का प्रण रखे थे, उसमें राम ने, धनुष भंग में राम ने जो भूमिका निभाई है उसका मार्मिक वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन पदों और इन दोहों और चौपाइयों के माध्यम से किया है। कहा जाता है कि सीता स्वयंवर में धनुष भंग के लिए 10,000 राजाओं ने भाग लिया था, जिसमें प्रकांड विद्वान महारथी रावण भी आया था। कहते हैं, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर से लोचन भृंग, नृपन के रियासा निशिनाशी, बचन नखत अव लीन प्रकाशी, मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलोक लुकाने, भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, गुरुपद वंदे सहित अनुरागा, राम मुनिन्ह सन आय सुमांगा, सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी, बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। हाँ, उक्त पद में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब भगवान राम धनुष तोड़ने के लिए
धनुष तोड़ने के लिए जब धनुष वाले मंच पर, जहाँ पर धनुष रखा है उस मंच पर जब भगवान चढ़ते हैं, उस समय का वर्णन गोस्वामी जी ने इन दोहों और चौपाइयों के माध्यम से किया है। जब वो मंच पर पधारते हैं तो उदित उदयगिरि मंच पर, उदयगिरि, उदित, उदित का मतलब उगता है, उदयगिरि, उदयाचल, उदयगिरि माने उदय होने का जो पर्वत है। तो सूर्य जहाँ से निकलते हैं उस पर्वत का नाम उदयगिरि का मतलब उदयाचल पर्वत है। वो जो है हमारे देश के सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश में उदयाचल पर्वत है। उसको सूर्य के उदय होने, सबसे पहले सूर्य वहीं निकलते हैं, इसलिए उस पर्वत का नाम उदयाचल पर्वत रखा गया है। तो वहीं से निकलते हैं, तो सूर्य वहीं से निकलते हैं, उदय होते हैं। तो भगवान जब मंच पर आसीन होते हैं, मंच पर चढ़ते हैं, तो मानो कैसे लगते हैं, जैसे उदित उदय गिरि मंच पर, जैसे उदयाचल पर्वत से मानो उदित हो रहा है कौन, सूर्य। उदयाचल पर्वत से जैसे सूर्य उदित होते हैं, सूर्य उदय होते हैं, उसी तरह से उस मंच पर रघुबर बाल पतंग, सूर्य जब उदय होते हैं तो सूर्य का वो बाल रूप माना जाता है। उसी तरह से मंच पर भगवान राम जब पहुँचते हैं तो मानो कि उदयाचल रूपी वो मंच है और वहाँ से भगवान राम बाल पतंग, बाल पतंग का मतलब बालक सूर्य की भांति प्रतीत होते हैं। और बिकसे संत सरोज सब, और जैसे सूर्य के उदय होने पर सरोवर में कमल विकसित होते हैं, खिल जाते हैं, खिल जाते हैं, कमल अपनी पूर्ण विकास की अवस्था की ओर अग्रसर होने लगते हैं। उसी तरह से बिकसे संत सरोज सब, उसी तरह से जितने संत महात्मा वहाँ मंच के पास बैठे हैं वे सभी, रूपक अलंकार है, वे सभी बाल सूर्य अर्थात श्री रामचंद्र को देख करके वो प्रफुल्लित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। हर से लोचन भृंग, और जैसे कमल खिलता है तो खिले हुए कमल पर भंवरे मड़राने लगते हैं, उसी तरह से उन संत महात्माओं के जो कि कमल के रूप, कमल के समान प्रफुल्लित हो गए हैं, कमल के समान पूर्णतः विकसित हो गए हैं, उनके काले काले नेत्र, हर से लोचन भृंग, उनके काले नेत्र उस पर काले नेत्र मानो भंवरे की भांति उस विकसित कमल पर मड़रा रहे हैं। इसका भाव ये है। कवि ने इसमें संतों को के आनन को, संतों के मुख को कमल बनाया और उनके नेत्रों को भंवरा बना दिया, तथा भगवान श्री राम को सूर्य का बाल रूप बनाया और मंच को उदयाचल पर्वत बनाया है, जहाँ से सूर्य निकलता है। नृपन के रियासा निशिनाशी, अबचन नखत यवलीन प्रकाशी। वहाँ पर जितने नृप थे, जितने राजा थे, उन सबकी आशा निशी नाशी, उनकी जितने वहाँ पर राजा जो धनुष तोड़ने के लिए पहुँचे थे, उन सभी की आशा निशी नाशी, आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया। जब भगवान राम सूर्य की भांति मंच पर प्रकट हुए तो जितने राजा वहाँ बैठे थे उनमें जो आशा की रात्रि थी उसका विनाश हो गया, वो नष्ट हो गई।
बचन नखत अवलीन प्रकाशी। और बचन रूपी नक्षत्र जो उनकी थी, वे सभी नक्षत्र की जो पंक्तियाँ थी वे नौ प्रकाशी, नौ प्रकाशी का मतलब वो भी समाप्त हो गईं। उनकी बचन रूपी नक्षत्र की जो पंक्तियाँ थी नौ प्रकाशी, वो भी लुप्त हो गईं। मानि महीप कुमुद सकुचाने, आ कपटी भूप उलोक लुकाने। मानि महीप, मानि का मतलब अभिमानी, महीप मने राजा, मही मने पृथ्वी, अप मने पृथ्वी का जो मालिक है। तो मानि महीप, अभिमानी राजाओं कुमुद सकुचाने, कुमुदनी की भांति सकुचाने लगे। कुमुदनी एक पुष्प होता है जिसका प्रेम चंद्रमा से होता है। जैसे कमल का प्रेम सूर्य से होता है, उसी तरह से कुमुदनी का प्रेम सूर्य चंद्रमा से होता है। कुमुदनी जब शाम होती है तब खिलती है। ये भी जल में रहती है और कमल भी जल में होता है, लेकिन कमल का प्रेम, कमल का जो कमल के खिलने का जो व्यवहार है वो सूर्य से, सूर्य उदय से होता है, और कुमुदनी के खिलने का जो व्यवहार है वो चंद्रमा से होता है। कहते हैं कि जल में कुमुदनी इंदु आकाश, तुम मेरो साहब मैं तेरो दास। कुमुदनी जल में होती है, इंदु आकाश, चंद्रमा आकाश में होता है। लेकिन उनका गहरा प्रेम है। ज्यों ही चंद्रमा दिखते हैं त्यों ही कुमुदनी प्रफुल्लित हो जाती है, खिल जाती है, कुमुदनी का फूल खिल जाता है। यहाँ पर अब रामचंद्र जी रवि की भांति हैं, सूर्य की भांति हैं। तो जब रामचंद्र जी का प्राकट्य मंच पर हुआ तो मानि महीपस कुमुद सकुचाने, जैसे सूर्य के उदय होते ही कुमुदनी, सूर्य के उदय होते ही चंद्रमा नहीं दिखते हैं, चंद्रमा का प्रकाश नहीं दिखता है, तो कुमुदनी सकुचाने लगती है, मतलब सिकुड़ने लगती है। उसी तरह से सूर्य की भांति भगवान रामचंद्र जी को देख करके जितने वहाँ अभिमानी राजा थे वे सब कुमुदनी की भांति सकुचाने लगे, कुमुदनी की भांति सिकुड़ने लगे। और कपटी भूप उलूक लुकाने, और वहाँ पर जितने कपटी भूप थे, कपटी का मतलब कपट रखने वाले, भूप मने राजा, उलूक लुकाने, जैसे रात्रि बीत जाती है तो उल्लू छिपने लगता है, छिप करके रहना चाहता है। तो रात कपटी भूप जो थे, जो कपटी राजा थे, वो उल्लू की भांति लुकाने मने छिपने लगे। भय विशोक कोक मुनि देवा, अवर सही सुमन जनावई सेवा। भय विशोक, भय मने हो गए, विशोक का मतलब शोक से रहित। कोक मुनि देवा, कोक की भांति मने चकवा पक्षी की भांति जितने मुनि और देवता थे वे लोग विशोक रहित हो, माने शोक रहित हो गए। जैसे चकवा पक्षी है जो स्वाति का इंतजार करता है हमेशा, पपीहा भी उसको कहते हैं, कोई कोई पिया पिया करता रहता है। तो भय विशोक कोक मुनि देवा, आ बरसहि सुमन जनावहि सेवा। जितने मुनि देवी देवता वहाँ थे वे सभी लोग शोक से रहित हो गए और वे प्रसन्नता के चलते बरसई सुमन, पुष्प की वर्षा करने लगे और इसी भाव में अपनी सेवा को प्रकट करने लगे। जनावहि सेवा। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सनयाय सुमांगा। गुरु पद बंदी सहित अनुरागा, भगवान रामचंद्र जी अपने गुरु श्री विश्वामित्र जी की वंदना
बड़ी अनुरागा माने प्रेम के साथ करते हैं। गुरु का जीवन में बड़ा महत्व है, बिना गुरु के किसी का कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान राम ये वहाँ पर प्रकट करते हैं कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। जीवन में सबसे आशीर्वाद लेने का बहुत बड़ा महत्व है। राम यहाँ पर यही प्रदर्शित करते हैं कि सबसे पहले उन्होंने अपने प्रेम और अनुराग के साथ, प्रेम के साथ उन्होंने अपने गुरु की वंदना करी, गुरु को प्रणाम किया, और जितने मुनिगण थे वहाँ सबसे आय सुमांगा माने आज्ञा मांगते हैं राम। आज्ञा मांगने से उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति आज्ञा देता है उसका प्रेम आपके प्रति सदा बना रहता है। मांगा और जब ये सब मिल जाता है तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। जब सबका आज्ञा मिल जाती है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, तो सहज ही चले सकल जग स्वामी। तो भगवान राम जो सकल जग के स्वामी हैं, जो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, इसीलिए सकल जग स्वामी कहा गया उनको। गोस्वामी जी ने कहा कि सहज ही का मतलब बहुत सरलता के साथ, उनके अंदर कोई अभिमान नहीं है, क्योंकि गुरु का सानिध्य है। गुरु के सानिध्य में रहने से व्यक्ति के अभिमान नष्ट होते हैं। तो कहते हैं कि सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत्त मंजुबर कुंजर गामी। सरलता के साथ भगवान राम चलते हैं, और वे कैसे चलते हैं? तो मत्त, मस्ती के साथ, मंजू जैसे झाड़ियों में, कुंजर गामी मतवाला, मस्ती के साथ होकर के, जैसे कुंजरगामी माने हाथी मस्ती के साथ झूम करके जैसे चलता है, वैसे भगवान राम निडर और सहजता के साथ चलते हैं। मतवाला हाथी किसी से डरता नहीं है, वो एकदम अपनी चाल को बनाए रखता है, एक समान चाल से चलता है। उसी तरह से भगवान वहाँ पर मंच की ओर जा रहे हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। चलत राम सब पुर नर नारी, राम को चलते हुए देखे कौन? सभी पुर नर नारी। सभी, पुर का मतलब गांव के, यानी जनकपुर के नर नारियों ने राम को चलते हुए देखा। पुलक पूरी तन भय सुखारी, उनके अंदर प्रसन्नता है, उनके रोम रोम खड़े हो जाते हैं और उनको सुख का अनुभव प्राप्त होता है। और वे जितने लोग पुर के नर नारी हैं, वे अपने पितरों की वंदना करते हैं। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। वे कहते हैं, अपने पितरों की वंदना करते हैं, देवी देवताओं की वंदना करके कहते हैं कि सभी लोग, आप सभी लोग इन्हें संभालिए। जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, हम लोगों ने अपने जीवन में जो कुछ भी पुण्य किया उसका प्रभाव यहाँ राम के प्रति आप दिखाएं। कैसे दिखाएं? तो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। यदि हमारे जीवन के कुछ पुण्य और प्रभाव बचे हैं, शेष हैं, तो भगवान राम शिव धनु मृणाल की नाई, इस शिव धनुष को मृणाल की नाई, मृणाल मतलब कमल की जो डंठली होती है, कमल की जो नाल होती है, वो बहुत मुलायम होती है, तोड़ने पर चट से टूट जाती है, पानी से भरी हुई होती है, एकदम मुलायम ठंडी होती है। तो ये कह रहे हैं कि शिव का धनुष तो बहुत कठोर है, लेकिन वह शिव का धनुष तो बहुत कठोर है, लेकिन वह धनुष राम के लिए मृणाल की जैसा बन जाए। मृणाल की नाई का मतलब वो जो
कमल की डंठली होती है, जो कमल की नाल होती है, उसके समान कोमल और मुलायम बन जाए, ताकि तोरहु राम गणेश गोसाई, ताकि उसे भगवान श्री राम तोड़ दें। गणेश गोसाई, गणेश गोसाई का मतलब श्री गणेश जी से भी वो लोग वंदना कर रहे हैं। माने भगवान राम के प्रति लोगों का कितना गहरा प्रेम है। क्यों? क्योंकि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनिन सन आय सुमांगा। क्योंकि उनके प्रति गुरु की गहरी आस्था है, उनमें गुरु के प्रति गहरा अनुराग है, प्रेम है। इसी कारण संसार में सभी लोग उनको चाहते हैं। गुरु की कृपा जब रहती है, माता पिता की कृपा रहती है, तो सभी लोग उनको चाहने वाले होते हैं, सभी का प्रेम उनको मिलता है। यह पद समाप्त हुआ। यह चौपाई गोस्वामी तुलसीदास की। अब अगला दोहा क्रमांक 2 है, इसे हम अगले पद में बताएंगे। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बुलाय, सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाय। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहई गुरु पाही, ए बालक यसी हठ भली नाही। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करि दापा। सो धनुराज कुंवर कर देही, राबाल मराल की मंदर लेही। भूप शयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपारा, सो सेउ सुजस सकल संसार। रवि मंडल दे खत लघु लागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। उदय तासु त्रिभुवन तम भागा। राम ही प्रेम समेत लखी, सखी न समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहई बिल खाय। राम ही प्रेम समेत लखी। रामचंद्र जी के प्रति सबका प्रेम देख करके, लखी मने देख करके, राम ही प्रेम समेत लखी, राम के प्रति सबका प्रेम लखी मने देख करके, सखी न समीप बुलाय। सखियों को समीप बुला लेती हैं। कौन? सीता मातु, सीता जी की माता, जनक जी की पत्नी महारानी सुनैना। महारानी सुनैना राम के प्रति लोगों का प्रेम देख करके अपनी सखियों को समीप बुलाती हैं और बस बचन कहई बिल खाय, और उनसे
भारी स्वर में बातें कहती हैं। बिलखाई का मतलब रोने की अवस्था होती है। तो उस अवस्था में सुनैना माता अपनी सखियों से कुछ बातें कहती हैं। क्या कहती हैं? सखी सब कौतुक देख निहारे, अजेऊ कहावत ही तू हमारे। जो हमारे हित को चाहने वाले हैं, जो हमारा हित को चाहने वाले लोग कहे जाते हैं, वे सब कौतुक देख निहारे। वे सभी लोग यहाँ पर कौतुक देखने आए हैं। कौतुक देखने हारे का मतलब कि यहाँ पर लोग दृश्य देखने आए हैं। उनकी समझ में नहीं आता कि को न बूझई कहई गुरु पाही, आए बालक असिहठी भल नाही। कहने कि को न बुझाई, कोई उन्हें समझाता नहीं है। कहई गुरु पाही, ये तो गुरु की आज्ञा से आज्ञा पा करके ये बालक धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बालक की हठ ये अच्छी नहीं है, इनसे ये धनुष नहीं टूटेगा। असी हठ भल नाही, भली नाही, इनकी ये हठ अच्छी नहीं है। कोई समझाने वाला नहीं है। सभी लोग हमारे हितू कहाने वाले हैं, सभी लोग हमारे हित चाहने वाले हैं, लेकिन सभी लोग यहाँ बैठ कर के कौतुक देख रहे हैं। को न बुझाई कहई गुरु पाही, आए बालक यसी हठ भली नाही। ये बालक हैं, इनका अभी ऐसा हठ करना उचित नहीं है, भली नहीं है, अच्छा नहीं है। रावण बाण छुआ नहीं चापा, आहार सकल भूप करी दापा। रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण से तो यह धनुष छुआ नहीं गया। ऐसा नहीं कि रावण ने धनुष को नहीं छुआ। छुआ का मतलब उससे यह धनुष हिला तक नहीं। इतना बलशाली है, इतना ज्ञानी है, इतना पंडित है, विद्वान है, उसने इस धनुष को छुआ नहीं का मतलब छुआ तो था ही, लेकिन यहाँ पर अलंकारिक प्रयोग है कि उनसे ये छुआ नहीं गया। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। यहाँ पर जितने राजा महाराजा आए थे, हारे सकल, सभी भूप, सभी राजा महाराजा जो थे, सभी लोग हार गए। और उन्होंने क्या हारा? तो अपना दापा, अपने अभिमान को हार गया। सबका अभिमान चूर हो गया। यहाँ पर किसी ने उस धनुष को छू तक नहीं सका, अर्थात हिला तक नहीं सका। सो धनुराज कुंवर कर देही, अबाल मराल की मंदर लेही। सो धनुराज कुंवर कर देही। वह धनुष राजकुंवर, माने ये जो राजकुमार हैं, इनके ये शरीर इनके इतने कोमल हैं कि जैसे मानो बाल मराल हंस की मंदर लेही। मंदर का मतलब मंदराचल पर्वत। जैसे ये जो राजकुमार हैं, राजकुमार राम हैं, इनके लिए यह धनुष ऐसे ही है जैसे बाल मराल की मंदर लेही। जैसे बाल मराल माने हंस होता है, बालक बच्चा हंस के लिए मंदराचल पर्वत हो। जैसे हंस के लिए, छोटे से हंस, बच्चे हंस के लिए मंदराचल पर्वत है, उसी भांति से इस राजकुमार राम के लिए यह धनुष है। भूप शयान सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु दाति न जानी। हे सखियों, विधि की गति कछु समझ में नहीं आती है। विधि गति कछु जाति न जानी। विधि की गति हमारे समझ में नहीं आती है कि भूप शयानप सकल सिरानी। जितने राजा थे,
सयानप थे। सयानप का मतलब बुद्धिमान, विवेकी, पांडित्य, बलशाली, इन सभी गुणों से भरी परिपूर्ण राजा सकल सिरानी। वे सभी, सिरानी का मतलब सिहर गए हैं। सिरानी का मतलब वे थक चुके हैं। और ये विधि का क्या विधान है, विधि की क्या गति है, ब्रह्मा की क्या गति है, कछु समझ में नहीं आती। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनीय रानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, उन्हीं में से एक चतुर उसके लिए शब्द प्रयोग किए हैं गोस्वामी तुलसीदास। बोली चतुर सखी, एक चतुर विवेकी नीतिज्ञ सखी ने कहा, कोमल बाणी बोली। कोमल बाणी में एक नीतिज्ञ सखी ने सुनैना को समझाया कि तेजवंत लघु गनीयन रानी। हे रानी, तेजवंत लघु गनीयन रानी, तेजवान को लघु छोटा नहीं समझना चाहिए। हे रानी, तेजवान पुरुष को छोटा नहीं समझना चाहिए, छोटे में उसकी गिनती नहीं करनी चाहिए। कैसे? तो करें कि कह कुंभज कह सिंधु अपारा, असो से सुजस सकल संसारा। जैसे आप कह रही हैं कि ये छोटे हैं, इनसे धनुष नहीं टूटेगा, तो कह कुंभज, उन्होंने पर थोप दिया, मैंने उदाहरण दिया रानी सुनैना को समझाने के लिए कि उदाहरण दिया उस चतुर सयानी सखी ने कि कह कुंभज कह सिंधु अपार। कुंभज अगस्त ऋषि को कहा गया है, उन्होंने एक बार समुद्र को सोख लिया था। वो घड़े से कहते हैं पैदा हुए थे, तो कुंभज ऋषि ने घड़े में ही पूरे समुद्र को बना करके पी गए थे। तो कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सिंधु अपार, सिंधु सागर में अपार जल होता है, और कुंभज एक छोटे व्यक्ति हैं। असो सेउ सुजसु सकल संसारा, सोसेउ मैंने सोख गए थे, सुजसु यश प्राप्त किए, सकल संसारा, उन्होंने पूरे संसार में यश प्राप्त किया था समुद्र को सोख करके। कहाँ कुंभज, इसीलिए तेजवंत को लघु छोटा नहीं समझना चाहिए। कुंभज जी छोटे ही हैं, लेकिन उतने बड़े समुद्र को सोख गए थे, यह सभी लोग जानते हैं। रवि मंडल देखत लघु लागा, दूसरा उदाहरण दे रही हैं कि रवि मंडल देखत लघु लागा, उदय तास त्रिभुवन तम भागा। कह रहे हैं, समझा रहे हैं सुनैना को कि रवि मंडल देखत लघु लागा, सूर्य जब निकलते हैं तो वो बहुत छोटे दिखते हैं, या छोटे दिखते ही हैं, सूर्य छोटे दिखते हैं। रवि मंडल देखत लघु लागा, लघु मने छोटे लगा, देखने में तो छोटा लगता है, लेकिन उदयता सुत्रिभुवन तम भागा, लेकिन उदय उनके उगने पर, तासु मने उनके, त्रिभुवन पूरे 3 लोक का, तम भागा अंधकार भाग जाता है। तो छोटे को छोटा नहीं समझना चाहिए। हे रानी, भगवान राम ही धनुष को तोड़ेंगे, आप इस पर संशय मत कीजिए। अगला पद अगले वीडियो में, अगला दोहा और चौपाई अगले वीडियो में हम देंगे।